अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जहरीले सांप देखे होंगे। आप में से बहुत सारे दोस्तों को सांप से डर भी लगता होगा और खौफ भी आता होगा। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में इंतहाई खूबसूरत सांप देखे हैं जिसे देखकर आपको भी मन करे आप इसे अपने साथ अपने घर ले जाएं और अपना पेट बना लें? तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। मैं हूं तैयब मुनीर और आप देख रहे हैं तैयब टीवी। नंबर 1, एमरल्ड ग्रीन पिट वाइपर। दोस्तों, ग्रीन पिट वाइपर को सबसे पहले 2002 में दरियाफ्त किया गया था। इसे बर्मा के मुल्क मशरकी हिमालय के पहाड़ों पर पाया गया था। ये देखने में तो एक इंतहाई खूबसूरत सांप लगता है जिसकी लंबाई 4 फुट होती है और ये 4 फुट से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। मेल ग्रीन पिट वाइपर की आंखें लाल होती हैं, इस पर रेड और वाइट स्ट्राइप्स होती हैं, जबकि फीमेल ग्रीन पिट वाइपर की आंखें येलो होती हैं। फीमेल ग्रीन पिट वाइपर की स्किन ऊपर से ग्रीन और नीचे से येलो होती है, इस पर वाइट स्ट्राइप्स होती हैं। फीमेल ग्रीन पिट वाइपर साल में 15 अंडे देती है और ये ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी पेड़ों पर रहना पसंद करती है। ये एक वेनमस स्नेक है, जिसका मतलब ये एक जहरीला सांप है जिसके काटने से इंसान 4 या 5 घंटे के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। अगर आपको इसे देखने का इत्तेफाक होता है तो इससे दूर ही रहें। नंबर 2, ब्लू मलेशियन कोरल स्नेक। ब्लू मलेशियन कोरल स्नेक ज़्यादा से ज़्यादा 5 फुट तक लंबा हो सकता है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। ये अपनी ज़िंदगी बाकी सांपों के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ गुजारता है। ये अपना पेट भरने के लिए छिपकलियाँ, मेंढक और बदकिस्मत परिंदों को अपना शिकार बनाकर खाता है। ये एक इंतहाई जहरीला सांप है। ये सांप सूरज गुरूब होने के बाद अपना जहर इस्तेमाल करता है। ये अपने रंगीले जिस्म का इस्तेमाल करते हुए शिकारियों को ढेर करता है। इस सांप का मुंह रेड, आंखें ब्लैक, जबकि स्किन ऊपर से ब्लैक, दरमियान से वाइट और नीचे से रेड होती है और इसकी दुम भी रेड होती है। ये अपनी लाल दुम का इस्तेमाल कर शिकार करता है। यह सांप मलेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जा सकता है। नंबर 3, ब्राज़ीलियन रेनबो बोआ। ब्राज़ीलियन रेनबो कुदरत के सबसे खूबसूरत सांपों में से एक सांप है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसकी बॉडी पर ब्रिक, लाइंस और सन बना हुआ दिखता है और इसकी बॉडी सन की रोशनी में रेनबो की तरह दिखती है। ये स्नेक ज़्यादातर अमेज़न के जंगलों बासिन में पाया जाता है। यह सांप ज़्यादातर छोटे परिंदों और चिड़ियों को खाना खिलाता है। ये मेंढक और छिपकली भी खा सकता है। ये एक फ्रेंडली स्नेक है। आप इसे पेट बनाकर अपने साथ रख सकते हैं। यह एक दरमियानी साइज का सांप है जिसकी लंबाई तकरीबन 5 से 7 फुट तक लंबी हो सकती है। नंबर 4, नॉर्थर्न स्कारलेट स्नेक। यह सांप अमेरिका के जनूबी और मशरकी रियासतों में पाया जाता है। यह सांप खुले जंगलों और ज़राअत वाले इलाकों में रहना पसंद करता है। यह सांप ज़्यादातर अपना वक्त छुप कर रहना पसंद करता है। ये एक नॉन वेनमस स्नेक है, जिसका मतलब इसमें बिल्कुल भी जहर नहीं है और ये इंसानों के साथ काफ़ी फ्रेंडली भी हैं। आप इसे अपने साथ पेट बनाकर भी रख सकते हैं। ये 32 इंच की रैकेट की लंबाई के साथ 2 फुट से ज़्यादा लंबाई के साथ एक छोटा सा सांप है। नंबर 5, किंग कोबरा। जब भी ये बड़ा सांप आता है, लोग आमतौर पर बोआस, पाइथन और एनाकोंडा के बारे में सोचते हैं, लेकिन किंग कोबरा दुनिया का सबसे जहरीला सांप नहीं है। किंग कोबरा का तेज रफ्तार वाले सांपों में शुमार किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक असबियाती सांप समझा जाता है। इसकी एक बाइट से बहुत सारा जहर इंसान की बॉडी में बहुत तेज़ी से जाता है और इंसान के मुंह से झाग निकलने लग जाती है और उसी वक्त उसकी मौत वाक़या हो जाती है। पूरे जनूब मशरकी एशिया, पाकिस्तान और भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता है। नंबर 6, टोपाज तनामी वोमा पाइथन। ये सांप तकरीबन 5 फुट तक बढ़ता है, जो बुनियादी तौर पर इसके रंगों में इजाफा करता है। तनामी वोमा ऑस्ट्रेलिया के शुमाली इलाकों में पाया जाता है। ये सांप काफ़ी फ्रेंडली होते हैं। आप इसे पेट बनाकर अपने साथ रख सकते हैं। ये सांप कीड़े, खरगोश, छिपकलियाँ और दीगर रेप्टाइल जैसे छोटे जानवरों को खाता है। ल्यूसिस्टिक टेक्सास रेड स्नेक।
یہ سانپ زیادہ تر ٹیکساس میں پایا جاتا ہے۔ اس کی سکن پوری وائٹ ہوتی ہے اور اس کی آنکھیں بلیک کلر کی ہوتی ہیں۔ یہ ایک نن وینمس سنیک ہے، جس کا مطلب ہے اس میں بالکل بھی زہر نہیں ہے۔ یہ تقریباً 6 فٹ تک لمبا ہو سکتا ہے۔ یہ بہت جلدی ہاتھ پر بائٹ کر دیتا ہے اور اس کی ایک بائٹ سے کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ نمبر 8، ایمرلڈ ٹری بوا۔ یہ سانپ ایمیزون کے دریا کے ساتھ ساتھ جنوبی امریکہ کے بہت سارے حصوں میں درخت پر پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 فٹ تک ہوتی ہے اور اس سے زیادہ 9 فٹ تک بڑھ سکتی ہے۔ ان کی غذا بنیادی طور پر بہت کم ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی کبھار پرندوں اور مینڈکوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ سانپ بہت زیادہ سست ہوتے ہیں۔ ایمرلڈ ٹری بوا کی نسل پوری ملتی جلتی ہے ہائی یلو گرین ٹری پائتھون سے۔ نمبر 9، ہائی یلو گرین ٹری پائتھون۔ یہ ایک بڑا سانپ ہے جو 4 سے 7 فٹ تک بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک نن وینمس سنیک ہے۔ اس سانپ کے کاٹنے سے انسان کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سانپ اپنی غذا کے طور پر کیڑے اور کبھی کبھار ریپٹائل چیزوں کو کھاتا ہے۔ یہ دیکھنے میں ہی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اس کی سکن گرین، یلو اور وائٹ ڈاٹ سے بھری ہوتی ہے۔ فیمیل یلو گرین ٹری پائتھون اپنے انڈوں کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے۔ ان کی سکن بہت زیادہ گرین ٹری پائتھون سے ملتی ہے۔ یہ سانپ زیادہ تر انڈونیشیا، کوئن لینڈ اور آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں۔ نمبر 10، پائلڈ بیلیڈ سنیک۔ یہ سنیک نن وینمس سنیک ہے۔ یہ سانپ زیادہ تر انڈیا اور سری لنکا میں زیر زمین رہتا ہے۔ اس سانپ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر میوے کھاتا ہے۔ اس سانپ کے بارے میں بہت کم ریسرچ کی گئی ہے کیونکہ یہ بہت ریئر پایا جاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 2 فٹ تک ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 8 انچ تک اس کی لمبائی پائی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ہماری ویڈیو یہاں تک دیکھ لی ہے تو آپ کے لیے ایک بونس۔ البینو بال پائتھون۔ البینو بال مغربی افریقہ میں پیدا ہوتا ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتا ہے۔ یہ سانپ نن وینمس سنیک ہے جس میں بالکل زہر نہیں ہوتا۔ یہ انسانوں کے ساتھ کافی فرینڈلی رہتا ہے۔ اسے آپ اپنا پیٹ بنا کر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ یہ سانپ تقریباً 6 فٹ تک بڑھ سکتا ہے۔ ویڈیو نمبر 23، اس ویڈیو پر ایم کرتے ہیں 50 لائک کا۔ ہاں جانتا ہوں یار بہت زیادہ ہے، پر آپ لوگ اسے کمپلیٹ کر دو گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے شب بخیر۔ میں ہوں طیب منیر اور آپ دیکھ رہے تھے طیب ٹی وی۔